नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 2 में, यानी कि आज के सेशन में जो कल हमने फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस की बातें करना शुरू किया था, आज हम उससे आगे की चर्चा करने वाले हैं। संभवतः आप सभी लोग एकदम स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त दुरुस्त होंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। कल मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ये तो बता दिया था कि ये क्यों किया जाता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये कैसे किया जाता है और इसमें इस प्रकार के चार्ट्स का क्या योगदान है। क्या ये कैंडलस्टिक है या फिर ये बार मॉडल है या फिर ये लाइन मॉडल है। ये कैंडलस्टिक होता क्या है, ये बार मॉडल होता क्या है, लाइन मॉडल होता क्या है, बाजार पर नजर कैसे रखी जाती है, मुझे ट्रेड करते समय जानने की जरूरत क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस की जाए। अदरवाइज मैं ना भी जानूं तो काम तो मेरा चल ही जाएगा। सारी बातें आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है साहब। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं और उन एग्जांपल्स के साथ-साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को यह कहा जाए कि हमारे देश के अंदर आप एक ट्रेडर के रूप में हैं और इस ट्रेडर के नाम पर आपको ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेनी है से मतलब है कि आज आपको स्टॉक परचेज करना है और स्टॉक सेम डे बेचना है। यानी कि आप इंट्राडे डील करने वाले हैं। इंट्राडे बोले तो जिस दिन आपने शेयर खरीदा उसी दिन बेचने के मूड के साथ आप व्यापार में उतरे हैं। इंट्राडे यानी कि सेम डे के अंदर ही आप ट्रेड खत्म करने वाले हैं। ऐसे में क्या आपको उस कंपनी का फंडामेंटल पता होना चाहिए या फिर उस दिन ट्रेंड क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए। तो मैंने कल के सेशन में आपको बताया था कि हमें ये जानकारी रहे कि ट्रेंड क्या चल रहा है वो ज्यादा जरूरी है। फंडामेंटली समटाइम्स कुछ कंपनियां अच्छे होते हुए भी ट्रेंड ट्रेड के अंदर उस दिन अच्छी हो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी नजर में इन्फोसिस का शेयर बहुत अच्छा हो, आपकी नजर में एमआरएफ का शेयर बहुत अच्छा हो, पर किन्हीं कारणों से जिस दिन आप ट्रेड लेने गए उस दिन कल की कीमत की तुलना में आज की कीमत कम थी, या फिर ये कहें कि आज बढ़ी हुई थी, या ये कहें कि आपने जब खरीदा उस समय ज्यादा थी, जब आप खत्म करने जा रहे थे सेम डे ट्रेड वो गिर चुका था। तो ऐसे में बहुत लंबे समय से उस शेयर के साथ क्या रहा है ये मायने नहीं रखता। जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं यानी कि सेम डे ही ट्रेड लेकर बेचते हैं, या फिर जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत साउंड हो। अच्छा, तो अब हम आज के सेशन में इस बात को और गहराई से समझने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की आवश्यकता कल तक हम समझ चुके थे। आज हम इसे कैसे किया जाता है इसे समझने जा रहे हैं। तो चलिए इसको कैसे करने पर चलते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि एक कंपनी है, उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये जो कंपनी आपके सामने दिख रही है, एक सेकंड, ये जो कंपनी आपके सामने दिख रही है, इस कंपनी के अंदर कुछ पॉइंटर्स से दिख रहे हैं। ये पॉइंटर्स कुछ और नहीं, ये पॉइंटर्स प्राइस दिखाने के पॉइंटर्स हैं। अब इसको भी मैं बहुत आसान करके आपको समझाना चाहता हूं। समझाने के लिए मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्योंकि हमारी क्लास में लंबे समय से एसबीआई की चर्चाएं रही हैं, तो चलिए कि मैं एसबीआई के ऊपर ही आप लोगों को लिए चलता हूं। आज आप में से कोई विद्यार्थी पहली बार, या कोई शेयर मार्केट में उतरने वाला मेरा साथी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री किया और उसने देखा कि मुझे आज ही इस शेयर को लेकर मुनाफा कमाना है। आज उसने जाकर चेक किया कि आज 800 रुपए के ऊपर प्रति शेयर के हिसाब से एसबीआई चल रहा है। एक शेयर का भाव 800 रुपए है। हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन से लेकर चल रहे हैं कि ये जो खरीदने आया हुआ इन्वेस्टर है, जो स्टॉक लेने आया हुआ इन्वेस्टर है, इसके पास क्या क्या परिस्थितियां हैं। इसके पास परिस्थितियां हैं, पहला कि ये लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम इसे होल्ड कर ले, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करे। अगर ये लॉन्ग टाइम होल्ड करना चाहता है इस शेयर को, एक परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति है कि ये 10 दिन के लिए इसे होल्ड करे। होने को ये भी लॉन्ग टाइम ही है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टाइम में अनिश्चित काल के लिए होल्ड करने की बात हो। अनिश्चित काल के लिए मतलब मैंने आज ले लिया और मेरे बच्चों की शादी पर मैं बेचूंगा, इस टाइप से मैंने इसको ले लिया। ठीक है ना। सोनू, लास्ट में बात करेंगे, जितनी भी बातें हैं ना सब बाद में करेंगे, है ना। फिलहाल के लिए आप इस पर एंट्री करिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आज के सेशन में आइए आप, है ना। अच्छा, तीसरी परिस्थिति क्या ली हम लोगों ने कि हमने लॉन्ग लॉन्ग टाइम होल्ड करने के लिए, 10 दिन के लिए होल्ड करने के लिए, तीसरी परिस्थिति हमने यहां पर रखी कि मैं सेम डे इसे खरीदने के लिए बैठा हूं। अब देखिएगा, अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहता हूं तो मेरी थॉट क्या कहेगी। मेरी थॉट कहेगी कि क्या मुझे इसे 800 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदना चाहिए। यदि मुझे आज के 10 साल बाद, जब मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए होगा या फिर बच्चों की शादी के लिए 15 साल बाद पैसा चाहिए होगा, तो क्या 800 रुपए का शेयर आज के हिसाब से करना सही है। बोले क्यों, कैसे सही है, पता कैसे लगाओगे। बोले पता ये लगाओ कि आज से 15 साल पहले ये शेयर कितने का था, आज तक ये शेयर कहां तक पहुंचा और आज तक कहां पहुंचा, इसके बाद में अगले 15 साल उसी के हिसाब से आप गणित लगा लेना। बोले वाह भाई वाह, ऐसे कैसे। बोले देखो, शेयर मार्केट में एक जो बहुत बड़ी बात मानी जाती है वो ये है कि पैटर्न रिपीट होता है। यानी कि यहां इंसान की मानसिकता, मैंने कल भी इस बारे में आपको बयान दिया था, ये मायने रखती है कि कैसा पैटर्न फॉलो करती आई है। एसबीआई पिछले 15 सालों में अगर एक पैटर्न फॉलो करती आई है कि ये जब जब इसके पास पैसा होता है ये कुछ चीज खरीद लेती है, जब पैसा होता है ये बड़े इन्वेस्टमेंट करती है, जब जब पैसा होता है तब ये, और वहीं जब कोई भगोड़ा भाग जाता है तो ये रेट बढ़ा देती है। तमाम प्रकार के हमने इसके पैटर्न के साथ मार्केट देख रखा है। तो पिछले 15 साल में पता चला कि ये 100 रुपए से 800 रुपए तक पहुंचा है। 100 रुपए से 800 पहुंचा 15 साल में। तो एक गणित कहती है कि 100 से 800 में 15 साल में पहुंचा, यानी कि 8 टाइम ये शेयर पहुंचा। ठीक है। तो मैं इसी से ही, जैसे मैथ्स के अंदर समय चाल दूरी के सवाल हम करते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में एक अंदाज लगाता हूं कि जब ये 15 साल में 8 गुना बढ़ा है, तो भाई साहब अगले 15 साल में अगर यहां से आगे 8 गुना बढ़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली बढ़ गया शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि शेयर इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस। तो अगर ये अगले 15 साल में 8 गुना बढ़ गया, तो भाई साहब ये शेयर 6400 रुपए का हो जाएगा। तो यदि ये 6400 रुपए का हो जाएगा, तो मुझे देखना यह है कि 15 साल में 800 का 6400 बनना ये सही इन्वेस्टमेंट है अथवा नहीं। बस मुझे इतना सा बिलीव करना है, बाकी तो ठीक है। तो एक तरीके से मैंने पिछले 15 सालों का ट्रेंड देखकर आज का ट्रेंड डिसाइड फ्यूचर का करने का निर्णय लिया। लॉन्ग रन में मैंने जाकर क्या चेक किया, ट्रेंड चेक किया, पैटर्न चेक किया कि पिछले साल क्या रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार थम्स अप करें अगर आप इस शब्द का मीनिंग समझ पा रहे हैं कि हम लोग लॉन्ग रन के लिए जब जाते हैं तो कैसा ट्रेंड देखते हैं। अगर मान लो मैंने आज शेयर खरीदा अगले 10 साल के लिए, तो पिछले 10 साल देखूंगा ना कि पिछले 10 साल कैसे रहे हैं। ऐसे ही आप अगर कभी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जाते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले बताते हैं कि सर पिछले 21 सालों में मार्केट 17 टाइम्स बढ़ गया है। तो आप सोचते हो अगर पिछले इतना बढ़ा है तो आगे और बढ़ेगा, ले ले भाई मेरा भी पैसा ले ले। तो पिछले का देखकर आगे बढ़ना, इसके पीछे का सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्या है? इंसान की मानसिकता। इंसान की मानसिकता क्या है? इंसान की मानसिकता है कि वो समान परिस्थिति में एक समान बिहेव करता है। यानी जब मार्केट चल रहा होता है तो सब लोग खरीदने चल रहे होते हैं। कितना भी ज्ञान दे दो कि गिरते मार्केट में खरीदते हैं, लेकिन फिर भी लोग बढ़ते मार्केट में ही खरीदने पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि अभी भी हाई टच नहीं हुआ है। ऐसे ही कितना भी समझा लो कि पोजीशन बचाओ, ये मार्केट कितना भी नीचे जाए वोलेटाइल है, बचा रहेगा, फिर भी वो रैली में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, गिरते मार्केट में धड़ाधड़ बेचने के लिए बिकवाली मचाते हैं। इंसान की फितरत है। फितरत जब सालों से नहीं बदली तो अब क्या बदल जाएगी? बस इसी थॉट के साथ में हम पिछले ट्रेंड्स को देखकर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेते हैं। बात समझ में आई?
अब मुझे 10 दिन का निर्णय लेना है। तो अब मुझे सोचने की आवश्यकता है, जब 15 साल का डिसीजन लेना था, तो 15 साल के डिसीजन के लिए मान लो कि 15 साल का डिसीजन था अनिश्चित काल का मतलब, तो मैंने 15 साल पीछे देख करके निर्णय लिया। अब दूसरी बात कर रहा हूं कि मुझे 10 दिन के लिए स्टॉक को होल्ड करना है, 10 दिन बाद बेचना है। तो मैं क्या स्टडी करूंगा? मैं स्टडी करूंगा कि भाई 10 दिन के अंदर शेयर कितने का बिका, पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड निकालूंगा। तो मैं क्या गया दूसरी कंडीशन पर, ये केस 1 था, अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं। मैंने 10-10 दिन के इंटरवल निकाले, पिछले 6 महीने के निकाले। 6 महीने के अंदर अगर 180 दिन होते हैं और उनमें से भी जो ट्रेडिंग के दिन है वो 120 के दिन के आसपास दिन है पिछले 6 महीने में, 225 दिन के आसपास ट्रेड होता है पूरे एक साल में। तो अगर 120 दिन का मैंने पिछले हर 10 दिन का 10 ट्रेडिंग दिन का औसत निकाला, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस तरह से किया। मान लीजिए कि आज चल रहा है जनवरी, तो मैं पहुंच गया अगस्त में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है ना। तो मैंने 1 अगस्त के दिन शेयर का प्राइस देखा क्या था, मैंने शेयर का प्राइस देखा और शेयर का प्राइस 1 तारीख को देखा कि भाई ये 800 का शेयर आज है, 1 तारीख के दिन ये 750 का था, ठीक है। फिर मैंने देखा कि 10 अगस्त के दिन ये जो शेयर है ये 760 का था। फिर मैंने देखा कि ये 20 अगस्त के दिन शेयर 755 का था। फिर मैंने देखा कि ये 30 दिन के दिन मतलब 30 अगस्त के दिन शेयर जो है 10 20 30 इस तरह के पैटर्न लगा रहा हूं, 765 का था। फिर मैं देख रहा हूं कि भाई यहां पर 40 अगस्त बोल रहा हूं, सितंबर पकड़ लीजिए, 10 सितंबर के दिन ये जो शेयर है ये 760 का था। अब मैं क्या देख रहा हूं, अगर आप नोटिस करें तो आप ये पाएंगे कि 1 अगस्त को शेयर मान लीजिए कि यहां पर प्राइस रखता था। मैं थोड़ा सा इसको और नीचे ले लेता हूं। 1 अगस्त के दिन मैंने अपने लिए इस तरह से डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? इधर मैंने लिख दिया प्राइस, इधर लिख दिया टाइम और मैंने अपनी डेट्स को यहां पर पैमाने पर लेना शुरू कर दिया। 1 अगस्त के दिन यहां था, ये था 750 का प्राइस, 750। अब अगले ही 760 बना 10 अगस्त के दिन, तो मैं 10 अगस्त के दिन नोटिस करता हूं तो हल्का सा प्राइस ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दिया। फिर 755 भाव दिखाई दिया 20 अगस्त के दिन, 750 और इसके बीच में मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं ताकि मैं आराम से आपको समझा पाऊंगा। ये यहां पर बंद करके दिखाई दिया। 30 अगस्त के दिन 760 से भी ऊपर चला गया था, तो 30 अगस्त के दिन 760 पे यहां चला गया और 10 सितंबर के दिन 760 पर आया, 760 पर आया यानी कि ऑलमोस्ट यहां आया। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि पिछले समय पर अगर मैं ट्रेंड देखता हूं तो वो कुछ यूं बन रहा है। स्टॉक ने हल्की सी चढ़ाई देखी, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। मैं ये देख रहा हूं कि इस पूरे की ऊपर नीचे की जर्नी में एक लाइन बन रही है, लेकिन एक लाइन पैटर्न फॉलो कर रही है। क्या पैटर्न फॉलो कर रही है? पहले नीचे से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आने लगी। क्या थॉट आने लगी कि इसका मतलब अगला वाला जो 10 दिन है, यानी कि जो 20 सितंबर का जो मेरा ट्रेड है, हो सकता है कि वो 760 से ऊपर जाए। 760 इसका अगर लो टच हुआ है, तो पिछले 2 पैटर्न बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? इंसान की फितरत है कि वो कुछ ऐसी ही चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। तो हो सकता है ये 770 मार जाए, क्योंकि पिछले 2 ट्रेंड बता रहे हैं कि जैसे ही ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लो आने के बाद फिर इसका हाई आना है। हाई आना है तो हो सकता है कि 770 पकड़ जाए। और अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इसके लो में एक दिशा बनी हुई है अपवर्ड ट्रेंडिंग और इसके हाई में एक अपवर्ड ट्रेंडिंग दिशा बनी हुई है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि लो के बाद हाई, हाई के बाद लो है। तो मैंने पिछले 10-10 दिन के 6 महीने के ट्रेंड निकाल लिए और 6 महीने के ट्रेंड निकालकर आज मैं जिस दिन खड़ा हूं, आज की तारीख है 2 जनवरी, 2 जनवरी के दिन खड़ा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि आज का मैं कौन सी जगह खड़ा हूं, लो वाली साइड खड़ा हूं कि हाई वाली साइड खड़ा हूं। अगर लो है तो अगले 10 दिन में मैं बढ़ाऊंगा और अगर मैं हाई पर हूं तो मैं घटाऊंगा। बताओ मैं क्या इस बात को समझाने में कामयाब हुआ? एक बार थम्स अप करें सभी लोग कि आप मेरी बात समझ पाए। ट्रेंड से ये जान लेना कि अगले समय पर क्या होने वाला है, क्या मेरा ये राइट टाइम है। और सबसे बड़ा कन्विक्शन किस बात का है? कन्विक्शन इस बात का कि चीजें रिपीट मार रही हैं, चीजें एक दूसरे को दोबारा से फॉलो कर रही हैं, नीचे गई ऊपर गई, नीचे गई ऊपर गई, नीचे गई ऊपर गई और धीरे धीरे लो इसका ऊपर होता जा रहा है। यानी कि इसके लो ने एक पैटर्न बनाया है और इसका पैटर्न रिपीट होगा। इसकी क्या गारंटी है? शेयर मार्केट की फितरत इंसानी फितरत है। इंसान जैसे सोचता है शेयर मार्केट भी वैसे ही चलता है। लो आएगा तो हाई आएगा ही। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर दिन अंधेरे के बाद उजाले की रात होती है, तो ये अंधेरे के बाद उजाला आना ही है। यही इस शेयर मार्केट की खूबसूरती है। और जब उजाले की रात है तो फिर अंधेरे की रात आएगी ही, यानी हाई के बाद लो आएगा ही। बोलो साहब, क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी क्या ऑब्जर्व किया? आपने ये ऑब्जर्व किया कि मैं अगर कम दिन के लिए ट्रेड ले रहा हूं, तो कम दिन के ट्रेड को लेते समय मैंने एक लाइन पैटर्न ड्रॉ किया है और उस लाइन पैटर्न से मैंने एक कैलकुलेशन निकाल ली ट्रेंड को समझने की कि ये ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। और अगर मैंने ट्रेंड को पकड़ना सीख लिया, तो मैं खुद से ये समझ जाऊंगा कि मेरा निवेश करने का ये राइट टाइम है या फिर मुझे रुकना चाहिए। मैं खुद से ये समझ जाऊंगा कि यहां पर ये राइट टाइम है या मुझे रुकना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हुई हो। अब एक और सवाल यहां निकलता है और वो ये है कि मैंने ये रेट तो आपको दिखाई, लेकिन ये रेट थी कौन सी वाली? बोले थी कौन सी वाली मतलब ये सारी स्पॉट प्राइसेस थी? मैंने कहा नहीं, जरूरी नहीं है कि एक दिन में 1 अगस्त के दिन रेट 750 ही रही हो। मतलब भाई हो सकता है कि 1 अगस्त वाले दिन 750 पर हाई रहा हो, 750 पर लो रहा हो जब आपने खरीदा हो, या फिर आपने इसको क्लोजिंग पे खरीदा हो, ओपनिंग पर खरीदा हो। ये जो रेट हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने की, ये कौन सी वाली रेट देखते हैं हम लोग? उस दिन की कौन सी रेट होती है जिसे हम लोग इस लाइन में उपयोग ले रहे हैं? ये क्लोजिंग रेट्स हैं। क्लियर है? ये सारी की सारी जो मैं रेट्स यहां दिखा रहा हूं, ये सभी क्लोजिंग रेट्स हैं। यानी जिस दिन मार्केट 1 अगस्त को बंद हुआ था, उस दिन इसका रेट क्या था, वो हमने यहां पर लिया है। अब हमको एक बात और समझ में आ गई और वो क्या थी कि सर अगर आपको लॉन्ग टाइम डिलीवरीज लेनी हो या फिर स्विंग ट्रेड्स लेने हो कम टाइम के लिए, तो आप क्लोजिंग रेट से भी काम चला सकते हैं और इसके लिए आपको लाइन चार्ट पढ़ना आना चाहिए। कौन सा चार्ट पढ़ना आना चाहिए? लाइन चार्ट। बस लाइन का ही खेला है, कुछ और नहीं है, क्योंकि लाइन बनाने के लिए एक ही डेटा पर्याप्त है। और वो डेटा कौन सा है? वो डेटा है आपके सामने क्लोजिंग का, यानी कि प्राइसेस में जो डेटा काम का निकला वो कौन सा डेटा था? क्लोजिंग डेटा काम का निकला। अब आप पूछेंगे आपने इस क्लोजिंग वर्ड पर इतना फोकस क्यों किया?
अब आपने इस बात पर इतना फोकस क्यों किया, क्लोजिंग पर आपने फोकस क्यों किया? तो आइए मैं अब आपको इस बात पर लेकर चलता हूं। देखो मेरे प्यारे साथियों, असल में जब आप शेयर के अंदर एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आज अभी की अभी ट्रेड के अंदर एंट्री करूं, तो मुझे 4 प्रकार की प्राइसेस पता होनी चाहिए अगर मैं आज एंट्री करता हूं। यानी टुडे अगर मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूं, तो मुझे आज ट्रेड में एंट्री करना हो और इसी से धन कमाना हो, जिसे हम इंट्राडे कहते हैं। अब धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे ये तो खैर आपकी किस्मत है, लेकिन अगर मुझे आज की डेट पर एंट्री करना है तो मुझे 4 चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जब मैं एंट्री कर रहा हूं उस समय उस शेयर का प्राइस क्या था, ओपनिंग प्राइस क्या था, मतलब आज के दिन में वो शेयर कितने से शुरू हुआ। नंबर 1 ये हो गया ए। बी जो आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए कि इस शेयर ने दिन में जब ओपन हुआ तो हाईएस्ट कितना प्राइस टच किया, तो इसने हाईएस्ट प्राइस कितना टच किया ये पता होना चाहिए। आज ही के दिन ट्रेड के दौरान इसने अपना लोएस्ट कितना टच किया, लोएस्ट प्राइस इसने कितना टच किया। और जो डी मुझे पता होना चाहिए, जब आज का स्टॉक बंद हुआ उस समय इसने क्लोजिंग प्राइस क्या रखा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो, चलो मैं बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, आप लोग आज के दिन ही शेयर खरीद के बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब आप सोचिए कि आपका सामना कितनी जबरदस्त वॉलेटिलिटी से होने वाला है। इसे समझने के लिए आप अपने दिमाग में एक समुद्र का तट लेकर आइए। समुद्र का जब आप बीच लेकर आएंगे तो बीच याद करिए, उस पर दिन भर ज्वार और भाटे आते रहते हैं, टाइड एंड एब आते रहते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो दिमाग में एक बार के लिए दिमाग में लाइए, ज्वार और भाटा आता रहता है, पानी चढ़ता है पानी उतरता है। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तट की तरफ आना चाहता हूं, तट की तरफ यानी बीच की तरफ आना चाहता हूं, तो मुझे ज्वार पर सवार होना चाहिए कि भाटे पर सवार होना चाहिए? बड़ा आंसर है साहब, आप ट्रेड लेना चाहते हैं एक दिन का ट्रेड, और इस ट्रेड के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। कॉल और पुट के ऑप्शंस आपको लेने हैं एक दिन के ट्रेड में। आपको बढ़ते हुए स्तर पर चढ़ना है, यानी कि समुद्र का यदि ये तट है और इस तट पर पानी इस तरफ चढ़ रहा है तो ज्वार कहलाता है, और जब इससे दूर जा रहा होता है तो भाटा कहलाता है। अगर मुझे पानी तट की तरफ आना है, ये तट है, कोस्ट है, तो मुझे ज्वार पर सवार होना पड़ेगा कि भाटे पर सवार होना पड़ेगा? तो आंसर है कि आपको ज्वार पर यानी टाइड पर सवार होना पड़ेगा। बोले ठीक है। अगर मुझे कॉल पर जाना है, यानी कि बढ़ते हुए प्राइस से पैसे कमाने हैं, तो कॉल पर जाने के लिए यानी कि मुझे ज्वार पर जाना पड़ेगा। और अगर मुझे पुट से पैसा कमाना है तो गिरते हुए का पैसा कमाना पड़ेगा, भाटा का पैसा कमाना पड़ेगा, एब का पैसा कमाना पड़ेगा। बोलो इतनी बात आप समझ पा रहे हो? अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब पुरानी क्लासेस ढंग से रिवाइज नहीं हो रखी हैं। कॉल का मतलब है कि बढ़ते प्राइस पर मैं मुनाफा कमाऊं। बढ़ते प्राइस पर सेम डे मुनाफा कैसे कमाओगे कि भाई जिस समय मैंने एंट्री मारी थी आज के दिन शेयर पर जब मैंने एंट्री मारी तब 790 चल रहा था एसबीआई का शेयर, और जिस समय चल रहा था उसी समय ज्वार आया हुआ था, ये चल रहा था 792 पहुंचा, 793 पहुंचा, 794 पहुंचा। मैं ज्वार पर एंट्री कर गया, मैंने ये देखा कि स्केल ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है। मैं ओपनिंग पर एंट्री किया था, ओपनिंग पर एंट्री किया, मैंने देखा 792 पहुंच रहा है, 793 पहुंच रहा है, ज्वार पर हूं और मुझे पैसा कमाना है। मैंने कॉल ले लिया तुरंत की तुरंत ही 790 का ₹1 प्रीमियम के ऊपर, तुरंत मार्जिन कमाया 793 पर, ₹1 मार्जिन तक से लेकर साइड हो गया। शिखा पूछ रही है ज्वार भाटा मतलब बेटा समुद्र का ख्याल लेकर आओ, टाइड एंड एब। अगर अंग्रेजी भी नहीं आ रही है हिंदी भी नहीं आ रही तो फिर तुम काम के नहीं बचे। समुद्र के अंदर पानी जब तट की तरफ चल के आता है उसे ज्वार कहते हैं, उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं। गूगल कर लेना बेटा अगर ये नहीं आ रहा है तो, है ना? हाँ जी, तो अब यहां पर समझो, तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह पानी चढ़ रहा है ऐसे आपका प्राइस चढ़ रहा है, लेकिन सेम टाइम पर वहीं की वहीं वो प्राइस धड़ से नीचे आता है। भाटे के साथ सीन क्या है कि वो जैसे ही हाई टाइड में जा रहा है तुरंत वो लो टाइड की तरफ भागता है। मतलब सोचिए ध्यान से। नितिन पूछ रहे हैं क्या एक टाइम पर सेलर एंड बायर हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? स्ट्रैडल टेक्निक सिखाई थी, अब क्लास अटेंड नहीं करोगे तो नुकसान है। एक टाइम पे दोनों लोग बनते हैं भाई, सबका एक आदमी कॉल भी खरीदता है, पुट भी खरीदता है, स्ट्रैडल करता है, एक ही आदमी सेलर बनता है, बायर बनता है, दोनों खेला करता है। ये सिखाया है मैंने भाई क्लास में, है ना? एनीवे फिलहाल के लिए अब आप समझिए, मैंने अगर सेशन के अंदर एंट्री की, आज के अंदर ट्रेड में एंट्री की, भाव चढ़ रहा था उस समय एंट्री की, और अगर भाव गिर रहा था तो गिरते भाव पर मैं क्या परचेज करूंगा? पुट परचेज करके मुनाफा कमाऊंगा। अमृत पूछ रहे हैं प्रीमियम क्या होता है? मजाक होता है मजाक। बहुत बढ़िया, हमें लगा ताजा ताजा आज के दिन ही क्लास में एंट्री हुए हो, कल वाले ऑफर में खरीदे देखते हो क्लास, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हो, है ना? हम समझ गए। हाँ तो बेटा पुरानी क्लासेस पढ़ो पहले अमृत भाई, डायरेक्ट मत आओ इसमें, जहर है ये, डायरेक्ट नहीं घुसना है। थोड़ा रुक के आओ, पहले पुरानी क्लासेस पढ़ो, फिर आओ। ये कोई जीएस की क्लास नहीं चल रही है जो डायरेक्ट कूद पड़े किसी कहीं से भी अकबर बीरबल के किस्से चल रहे होंगे, ऐसा नहीं है। अभी जब भारी भारी शब्द आएंगे तो उखड़ जाओगे, एकदम नई एंट्री मारनी है भाई इसमें, है ना? एकदम नहीं घुसते हैं। आ जाओ। तो अब एक बात समझ में आई आपको, कॉल और पुट के अंदर क्या कहानी मैंने कही आपसे कि अगर भाव उतर रहा है तो उतरते भाव को, लेकिन इसको देखने के लिए कि मुझे ये पता कैसे कि सर ये अब इस समय चल रहा है कि उतर रहा है, तो इसका मतलब आपको प्राइस सारे पता होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आज के दिन ट्रेड लेना है, इंट्राडे ट्रेड लेना है, तो क्या मैं केवल क्लोजिंग प्राइस से काम चला सकता हूं क्या? अगर मेरे पास में, मैंने आपको पिछले पेज पर क्या पूछा था कि ये सारी की सारी जो प्राइसेस दिख रही हैं ये कौन सी हैं, तो आपने जवाब दिया था कि सर ये सारी की सारी क्लोजिंग प्राइसेस हैं। अगर ये क्लोजिंग प्राइसेस हैं तो मेरा सवाल सुनो फिर से, मैं क्या कह रहा हूं, यदि ये क्लोजिंग प्राइसेस हैं तो फिर से लौटो उस बात पर कि अगर मुझे आज के दिन इंट्राडे ट्रेड लेना है, इंट्राडे खेलना है, इंट्राडे खेलना है, तो मुझे ये बताओ आज के दिन का क्लोजिंग प्राइस मेरे किसी भी काम का है क्या? क्या ये आज के दिन मेरा क्लोजिंग डेट किसी भी काम का है क्या? क्लोजिंग प्राइस? आंसर है सर कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो इस डेटा का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, फर्जी है मेरे लिए तो ये। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए आज क्लोजिंग प्राइस का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा नहीं है, तो मेरे लिए कौन सा रेट काम का है? मैंने कहा जिस समय तुम एंट्री कर रहे हो उस समय सबसे पहले ये देखकर चलो कि आज का मार्केट किस समय ओपन हुआ था। आज का मार्केट किस समय ओपन हुआ था? ओपन हुआ अगर ये 790 पर, अगर 790 ओपन था, देख लिया 790 ओपन था, ये घटना देखी मैंने 9:15 पर। कितने मिनट पर देखी? ये घटना देखी 9:15 पर। कितने बजे ओपन होता है? अच्छा, मैं ट्रेड में घुसा हूं 9:30 पर। अगर आप ये बात समझ जाओ तो समझ जाना कि आप कैंडलस्टिक के अंदर एंट्री करने वाले हो, और जितना हुआ बना रखा था ना लोगों ने कैंडलस्टिक 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 का ऐसा मास्टर बना दूंगा ना कि नींद में यूं करोगे, यूं करो, ये कुछ नहीं है, ये है, इतनी जापानी टेक्निक सिखाऊंगा कि अच्छे ट्रेडर नहीं जानते जिन टेक्निक्स को, इतना अंदर तक एंट्री मार दूंगा इसके अंदर। अभी तो आप देखो खेला तो शुरू हो रहा है, और मैं इस खेले को सिखाने के लिए पेन पेंसिल का उपयोग कर रहा हूं। आप तो बोर्ड पे पढ़ो मास्टर जी वाली स्टाइल में, और देखो इसको इतना आत्मसात कर लोगे ना अपने अंदर, कहोगे कि यार भाई अब चमकता है ट्रेड, मुझे दिखता है मुझे क्या हो रहा है मेरे आगे। ठीक है ना? चलिए अब क्या होता है, अब 9:30 पर आप लोगों ने एंट्री मारी है साहब, 9:30 पर एंट्री मारी, मेरे पास 15 मिनट का आंकड़ा है। 15 मिनट का आंकड़ा मुझे देखना है, मुझे ईमानदारी से कॉमन सेंस लगाना, एक समझदार ट्रेडर की तरह से सोच के देखना, और जो इस बात को पकड़ गया वो ट्रेड के लिए उपयुक्त आदमी है। अगर कोई व्यक्ति 9:30 पर एंट्री मार रहा है, उसने पलट के देखा 9:15 पे क्या था,
मुझे बताओ उसे कॉल लेने के लिए कि उसे कॉल लेना है तो कॉल लेना है कि पुट लेना है, ये डिसाइड करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे पैटर्न देखना तो है, उसे किस टाइम का पैटर्न देखना चाहिए ये बताओ? उसे किस टाइम का पैटर्न देखना चाहिए? कौन से टाइम इंटरवल का पैटर्न देखना चाहिए? मतलब आप उस जगह होते तो क्या करते? 9:15 का तो देख लिया, वो तो ओपनिंग हो गया। अब उसको पैटर्न बनाना है, पैटर्न बनाने के लिए क्या करे वो? आप में से कुछ लोग कह रहे हैं 15 मिनट का देख लेना चाहिए। नहीं, अभी डे हाई तो टच ही नहीं हुआ है। डे का हाई कैसे टच होगा? डे तो 3:30 पे बंद होता है। उसको पैटर्न बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अब एक बच्चे ने आंसर लिखा है, ये आदमी सही पकड़ गया खेला। ये है असली ट्रेडर। स्टार एस के चैनल लग गया है कि ये भी कोई यूट्यूबर ही है। ठीक है ना? ये सीख करके कल से खुद की क्लासेस चलाने वाले हैं। कोई बात नहीं, सीख लो। तो कुल मिलाकर के वो दो चीजें यहां पर ऑब्जर्व करे। एक बालक लिख रहा है प्रताप की 9 से 9:15 का, तुम तो यार एकदम नशा करके आए हो। उतरी नहीं है न्यू ईयर की। भाई 9 से 9:15 तो ट्रेड ही नहीं हो रहा था। तो बैक डेट का तो क्लोजिंग और आज का ओपनिंग, कल का क्लोज देख लिया, आज का ओपन देख लिया, ये तो हो गया। अब इस 15 मिनट में जब वो 9:30 पे एंट्री मार रहा है तो क्यों नहीं वो इसका मूविंग एवरेज देखे कि चल क्या रहा है। 9:16 पर किस तरफ गया, 9:17 पर किस तरफ गया, 9:18 पर किस तरफ गया। मेरे को बस उसको जूम करके तो देखना है हर मिनट के अंतराल पर कि भाव कहां जा रहा है। मुझे हर मिनट के अंतराल पर यही तो देखना है। मैं 3 मिनट का देखूं, मैं 1 मिनट का देखूं, मैं अभी एंट्री मारा हूं। मैंने अभी एंट्री मारी, कल की तो क्लोजिंग रेट देखी, कल का क्लोजिंग प्राइस ये 790 था, 790 था, 780 कल बंद हुआ था, 780 बंद हुआ, ओपन होते ही 790 टच किया। खट से लोग खड़े थे खरीदने के लिए, 790 पर ले लिया। 9:15 पे 790 था, अब 9:16 पर मैं देख रहा हूं कि मार्केट किधर जा रहा है। 790 पर ये 791 में चला गया, 792 में चला गया, 793 में चला गया। ये मार्केट चढ़ता जा रहा है। फिर 18 के बाद 19 20 21 19 20 21 फिर मैं देख रहा हूं ये 93 गया, यहां से फिर 792 में आया, फिर 791 में आया, फिर 700 आ गया, फिर मैं देख रहा हूं 22 23 24 फिर मैं देख रहा हूं 792 पे ये हो गया, यहां पर ये 794 में टच कर गया, 794 793 792 मैं देख रहा हूं एक पैटर्न बन रहा है भाई। एक पैटर्न बन रहा है, पर मिनट की कैंडल आ रही है। अगर मुझे एक मतलब अंतराल पर देखना है तो पीछे मुड़ के देखना तो पड़ेगा पैटर्न सुबह से क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है कि अभी से फ्लक्चुएशन मारना शुरू कर दिया है, ज्यादा फ्लक्चुएशन मार रहा है इसका मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा आ रही है। मुझे पलट के देखना पड़ेगा कि जूम करके सर कहां देखते हैं ये आपको दिखा दूंगा मैं, आपको ट्रेंड दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाऊं क्या? मैं देखता हूं, एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, देखो अगर संभव हुआ। एक सेकंड रुको, मैंने क्या डायरेक्ट एनएससी की साइट खोल दी, मैं सोच रहा हूं। इस पे लॉगिन मांग रहा है यार ये। एक सेकंड के लिए मैं करके देख रहा हूं, है ना? अगर कुछ हो पाता है होल्ड करना। ये देखो, हाँ भाई, अभी की अभी आप तुरंत की तुरंत देखो कि अगर मुझे निफ्टी देखना था, अब देखो ये सारा की सारा लाइन पैटर्न बना हुआ है निफ्टी का। आप देखते चलो किस तरह से एक दिन के अंदर भी सुबह से लेकर के किस तरह से सेम डे पर प्राइसेस चेंज हो रही हैं। हाँ भाई, विजिबल हो रहा है सभी को? आप लोगों को विजिबल हो रहा है तो एक बार बताइएगा। आप लोगों को अगर विजिबल हो रहा हो तो देखो ये निफ्टी का इंडेक्स है। निफ्टी का इंडेक्स 9:15 पर ये यहां था, प्री ओपन चल रहा था 23,697 पर, और जैसे ही ओपन हुआ कितने पर ओपन हुआ? 23,788 पर। 23,788 पर ओपन हुआ, 23,783 23,783 फिर गया कितने पर? 802 पर। कितने बजकर 9:17 पर गया, फिर देखो नीचे की तरफ आया कितने पर? 9:20 पर 769 आ गया, फिर 769 चलता रहा, फिर 770 आया, फिर देखो ये फिर एक धम से नीचे मारा, कितना गया? 766, फिर उठा गया, ये उठ गया 781 गया, 781 फिर हल्का सा नीचे आया, 712 पर आया, फिर देखो 812 चला गया, 812 गया, फिर ये ऊपर गया 835, फिर ये नीचे आया, नीचे आया और नीचे आया 812, 812 से नीचे 819 और फिर धार से 799। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, आज के जो लोज बने हैं, इधर 799 पर बना, 954 पर, और ये बना है लो बना है 930 पर 759 का, और यहां बना है लो 797 पर, 799 का लो देखो, और यहां देखो 912 का लो। कितना लो बन रहा है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में लो बन रहा है 930 पर 759 का, और यहां के लो, यहां का लो कितना बन रहा है 759 के बाद में है, मैं क्या कर्सर से कर रहा हूं, हिल रहा है 797। दोनों के लो में भी हाई है। अगर देखें तो आप ऑब्जर्व करें, दोनों के लो में भी हाई है। अगर दिख रहा हो तो ऑब्जर्व करिएगा, दोनों के लो में हाई है। बोलो भाई एक बार थम्स अप करो अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो। दोनों का लो भी ऊपर चल रहा है, दोनों का लो ऊपर चल रहा है, मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है। आप ऑब्जर्व करिए, फिर आइए फिर से देखते हैं, फिर से देखिए। आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर देखो ये लो मारा, फिर हमने अभी यहां पर मान लो किसी ने ट्रेड लिया होता 931 पर ट्रेड लिया, 931 पर ट्रेड लिया तो भी 797 का जब लो मारा तब भी वो फायदे में था, फिर वो कॉल ले रहा है 799। इसको पता चल गया कि पिछला पैटर्न ये बन रहा है कि पहले लो आ रहा है फिर हाई आ रहा है। देखो इधर की तरफ का जो पैटर्न देख रहे हो, लो आया फिर हाई आया, फिर लो आया फिर हाई आएगा, 849 का हाई आ गया, फिर लो आया, फिर लो आया, लो बहुत देर तक नहीं टिका, 833 फिर हाई आ गया, 852 फिर एक डीप लो आ गया, कितने बजे आया? फिर ये आया 835 का अगेन। अगर आप लोज का मार्केट देख रहे हैं 838 पर पहुंच चुका है, 838 पर पहुंच रहा है तो भी एवरेज से ऊपर चल रहा है। इसका मतलब आज मार्केट चढ़ रहा है, मार्केट में आज तेजी है। आज अभी तक का जो ट्रेड हुआ है, अपनी क्लास 12:34 पर चल रही है, 12:52 कितना हो रहा है, 12:43 45 46 जो भी हो रहा है, इस समय का जो मार्केट चल रहा है ये चल रहा है 24,056। लेकिन सोचो कि आज का जो सबसे 23,929 ये इसका सबसे लो, मतलब थोड़ी देर पहले का जो लो है, यानी कि लोज का मूविंग एवरेज निकालोगे तो ये सुबह से चढ़े जा रहा है, 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 चढ़े जा रहा है। मतलब अभी भी ये फिर लो मारेगा। औसत कह रहा है कि आज ये ऊपर जा रहा है, लो में ऊपर जा रहा है, लो ऊपर उठ रहा है, लो ऊपर उठ रहा है। तो जिसने ट्रेड लिया वो इस पैटर्न को पकड़ करके कि पिछले 2.5 घंटे का औसत क्या है, पिछले 2.5 घंटे का औसत है कि लो भी हाई मार रहा है और हाई भी हाई मार रहा है। हाई में अगर किसी ने परचेज किया हो, मान लो किसी ने यहां हाई में परचेज किया था, आज का हाई मतलब उस घंटे का हाई ये था, और उस हाई पर किसी ने परचेज किया हो तो उसका हाई भी हाई मार रहा है। तो हाई का हाई और लो का लो चल रहा है, तो ट्रेड तो मुनाफे का ही होगा, कॉल लेकर के व्यक्ति पैसे कमा पाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी ने यहां खरीदा है तो कॉल पर बढ़िया पैसे कमा रहा है, और किसी ने यहां पर खरीदा है तो वो पुट पर पैसे कमा के निकल रहा है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो तब तो समझ जाओ कि आप समझदार हो गए हो। बोलो एक बार के लिए अगर आप इस बात को समझ रहे हो। अरे समझ पा रहे हो? ट्रेंड देखना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो?
जय हो अंकित बाबा की है। मतलब कितना, मैं कह रहा हूं ये 10th के अंदर पढ़ने वाली सिंपल मैथमेटिक्स है। नूरेन अहमद कराएंगे कराएंगे, मजा आ रहा है। प्रमोद को दिखा नहीं, एक के साथ में बड़ी दिक्कत आ गई कि प्रमोद को दिखा नहीं। कोई बात नहीं प्रमोद अपना देख लेना, किसी और का नहीं देख पाए हो, अपना देख लेना भाई। मजा आ गया ना। जिन्हें नहीं दिखा उन्होंने कुछ ना कुछ सेटिंग ऐसी गड़बड़ कर रखी होगी भाई, मुझे नहीं पता। क्लियर हुआ। तो सोचो कि ट्रेड लेने वाले जो इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, जिनको नहीं दिखा परेशान ना हो, मैंने बोर्ड पर जो समझाना था वो समझा दिया। सोचने वाली बात ये है कि उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट बात है। पहले ये बताओ आप इस बात को समझे कि नहीं समझे कि टेक्निकल एनालिसिस कितनी। मैं डायरेक्ट आपको अंदर घुसा दिया आज है। डायरेक्ट अंदर घुसे आप लोग, डायरेक्ट अंदर घुसे और अंदर घुस करके आपने ये पकड़ लिया कि भैया अगर मुझे आज के दिन में ट्रेड लेना है तो आज के दिन में मुझे पैटर्न देखने हैं, किस समय पर क्या प्राइस चल रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है। और जो मैं बार बार बोल रहा हूं इन सबका एक ही सिद्धांत है, और सिद्धांत क्या है कि ये अपने आप को रिपीट मारता है। देखो अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहा और आपको लगा कि हाँ ये चीज काम की है और आपके काम की है, मैं लाइव ट्रेडिंग आपके लिए YouTube पर फ्री करके दिखाऊंगा और रोजाना ट्राई करूंगा कि जो लोग ट्रेड ले रहे हैं ना, मेरा मन है ऐसा करने का कि मैं उनके लिए लाइव ट्रेड करके दिखाऊं, लेके दिखाऊं कि लो भाई ले लिया, मार्केट का ट्रेंड देख लिया, फिर 3 बजे बैठेंगे, देखेंगे आज का क्या निकल के आ रहा है। अभी लेकर डाल दिया, फिर देखेंगे 12 बजे क्या निकल कर आ रहा है, देखेंगे। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है ना कि आप प्रॉफिट बना के निकल रहे हो, लेकिन ट्रेंड अगर पढ़ना सीखा, क्योंकि खेला असल में टेक्निकल एनालिसिस का है ये। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख गए कि ये टेक्निकल में चल क्या रहा है तो खेल खेल जाओगे भाई। क्लियर है, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है सर, तो अभी मैं फिर से आपको सैद्धांतिक रूप से लेकर पीछे चल रहा हूं। तो आपने अभी जो देखना शुरू किया वो लाइन देखना शुरू किया, आपने ये समझ लिया कि भैया पुराने ट्रेंड देखने हैं तो मुझे क्लोजिंग प्राइस देखनी होगी, लेकिन अगर मुझे डेली का मामला करना है, मुझे इंट्राडे करना है, तो भाई मेरे को तो ये सब देखना पड़ेगा। पुराने दिन की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, आज की ओपनिंग देखनी पड़ेगी, हाई देखना पड़ेगा, लो देखना पड़ेगा, मतलब मुझे ओ एच एल सी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इंट्राडे वाले व्यक्तियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है ओ एच एल सी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमने ओपन देखा, हाई देखा, लो देखा, क्लोज देखा, ये चारों चीजें देखना हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है साहब, चलते हैं आगे। अब किसी ने कहा सर मैं ट्रेड में नया नया आदमी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सर, मेरे को ना इंट्राडे में तो डर लग रहा है। मैंने कहा ठीक है इंट्राडे निश्चित ही देखो, इस तरह से आप लोगों ने 5 मिनट ट्रेड देखा, 5 मिनट में से गुदगुदी सी आने लगी ना एकदम अंदर से, ये क्या हो रहा है भाई। मैंने आपको जब स्क्रीन दिखाई तो आपको देखकर क्या लगा कि ये हो क्या रहा है। ये जो नशा है ना, असल में लोग ये कहते हैं जो ट्रेड करते हैं कि सर इसका नशा मतलब दुनिया के कई और नशों से कई ऊपर है। मतलब जब आपकी आंखों के सामने पैसा बन रहा हो और डूब रहा हो तो ये नशा नेक्स्ट लेवल का किक देता है, आदमी को इतना अटेंटिव रखता है कि उसकी बगल में आग लग रही हो तो उसको पता नहीं चलता। आपने कहा सर मैं इस काम में डरता हूं, मुझे तो आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से, मैं आज खरीदूं कल बेचूं कि साल भर बाद बेचूं, आप तो मुझे वो बात बताओ। मैंने कहा ठीक है, पर सर मैं ये सोचता हूं मैंने आज खरीद लिया कल बेचूं, अगर आज खरीद लिया परसों बेचूं, अगर ऐसा भी हो तो क्या मुझे ओएचसीएल देखना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा ट्रेड का पैटर्न देखना बुरा नहीं है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हो तो डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जिंदगी भर के लिए खरीद के छोड़ना है तब फंडामेंटल पर जाओ। आज खेला खेलना है तो फिर आपको एक और पैटर्न जानना होगा, वो क्या है। तो देखो आज हमने पहला तो क्या जाना, क्लोजिंग कीमतों के आधार पर लाइन पैटर्न जाना। एक पैटर्न और है साहब, और उसका नाम है बार पैटर्न। अच्छा अब उस बार पैटर्न को भी मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, और वो पैटर्न ये वाला पैटर्न है। देखो मैंने लाइन चार्ट समझाया आपको, अब मैं आपको बार चार्ट के ऊपर लेकर चल रहा हूं। बार चार्ट में कुछ इस तरह की लाइंस दिखने वाली हैं आपको। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आपको बोर्ड का कलर चेंज करके ही करा पाऊंगा, क्योंकि इस कलर पर आप लोग नहीं समझ पाओगे, इसमें खेला कलर का है। आइए साहब कलर बदल देते हैं। कलर बदलकर आपके सामने 4 वर्ड फिर से लिखते हैं। 4 वर्ड क्या क्या है, 4 वर्ड प्रेम के, 4 आखर प्रेम के क्या है, ओ एच एल सी। ओ स्टैंड्स फॉर ओपनिंग प्राइस, एच स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, लोएस्ट, क्लोजिंग। ये किसी भी ट्रेड के 4 सूत्र हैं, मतलब यही देखने होते हैं जब भी ट्रेड लेना होता है। बोले ठीक है सर। अब जनाब मैं आपके सामने एक लाइन खींच रहा हूं, अब आप इस लाइन को ध्यान से देखें साहब। ये मैंने लाइन खींची आपके सामने, कलर विजिबल है, कलर विजिबल है क्या, ग्रीन कलर है ये ग्रीन कलर है साहब, है ना। बोले सर कलर क्या क्यों करा रहे हो, मैं कहा भाई मैं क्या करूं, मैं नहीं करा रहा, शेयर मार्केट कराता है। ये कलर पहचान रहे हो, ये रेड कलर है, दोनों कलर को पहचान लो। ठीक है, अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जूम आउट कर दीजिए ढक जा रहा है। कोई अल्फाबेट नहीं, जूम हो गया था क्या, ठीक हुआ क्या, एक बार देखिए तो, हो गया क्या ठीक, और नहीं हुआ। कुछ होगा ठीक हो गया, कुछ का नहीं हुआ। रुको, अब देखो हुआ क्या, जिनका जूम आउट हो गया था वो सही हो गया क्या, हो गया। नहीं हुआ तो रिफ्रेश मार ले भाई, बाकी सबका सही है। देवजीत वगैरह जितने भी मित्र हैं जिनको गड़बड़ हो रहा है वो, ठीक है ना, एक बार के लिए रिफ्रेश मार लीजिए आप अपने उस पे। आइए, तो मैंने आपके सामने ये कलर लिए हैं, एक ग्रीन कलर है और एक रेड कलर है। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप इसको ब्लैक पर भी समझा सकते थे, ठीक कह रहे हैं आप, मैं अगली बार से ब्लैक ब्लैक पर समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा तो अब ये आपके सामने दो कलर हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि जब आपके सामने पैटर्न ड्रॉ किए जा रहे हो, कौन से वाले, बार पैटर्न, इनको बोला जाता है बार पैटर्न। और जब बार पैटर्न तय किए जा रहे हो तो यहां पर कलर्स का अपना मतलब है। कलर्स का अपना मतलब है, ग्रीन दिखाता है फायदे को, कि भैया आज फायदे में रहा है मार्केट, और चढ़कर बंद हुआ है। चढ़कर बंद हुआ है का मतलब यूं, यानी कि ये सींग से मार के ऊपर उठाया है। सांड क्या करता है, सींग मार के ऊपर उठाता है, मतलब आज का मार्केट बुलिश रहा है। कैसा रहा है, बुलिश रहा है। अच्छा, और अगर रेड हो जाता है, रेड अगर हो जाता है तो मार्केट आज नुकसान में बंद हुआ है। नुकसान में बंद हुआ है का क्या मतलब है, मतलब ये है कि आज बियरिश रहा है मार्केट। बियरिश मतलब जो क्या कहते हैं इसको, अपने भालू जो है ना वो मुंह से पकड़कर खींचता है यूं यूं, मतलब किसी को यूं पकड़ के नीचे लाता है, तो बियरिश मार्केट है। ठीक है, तो अच्छा तो दो पैटर्न है, एक है बुलिश पैटर्न कि मार्केट फायदे में रहा है, और बियरिश पैटर्न जिसका मतलब है मार्केट नुकसान में रहा है। ठीक है साहब, अब आपको दो पॉइंट और समझने हैं। क्या, लेफ्ट लाइन ओपनिंग बताएगी, लेफ्ट लाइन ओपनिंग बताएगी, राइट लाइन क्लोजिंग बताएगी। क्या बताएगी, क्लोजिंग बताएगी। बस खेला हो गया। खेला हो गया का मतलब क्या है,
भाई साहब खेला हो गया, मतलब ये है कि अगर मैं आपके सामने यहां पर कह रहा हूं कि ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन का मतलब क्या है? ग्रीन लाइन का मतलब है कि आज मार्केट फायदे में रहा है। फायदे में रहा है का क्या मतलब है? जिस समय आप एंट्री किए थे उस समय का प्राइस और जिस समय आप बंद किए थे उस समय का प्राइस, यानी कि क्लोज का प्राइस, उनमें अंतर है और क्लोज ज्यादा पर हुआ है। एक बार थम्स अप करिए अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो। थम्स अप करिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब है जब आप एंट्री किए थे उस समय का प्राइस कम था और जब आप क्लोज किए उस समय का प्राइस ज्यादा था। यही सिंपल सा मतलब है। एंट्री से लेकर के एग्जिट के बीच में प्राइस बढ़ा है। ठीक है, आइए तो भाई साहब मैं एंट्री मारा था यहां पे और मैं एग्जिट मारा यहां पे, मतलब ये मेरा ओपनिंग प्राइस था, ये मेरा क्लोजिंग प्राइस था और मेरी एंट्री लेफ्ट से दर्शाई जाती है, एग्जिट राइट से दर्शाया जाता है। क्लियर? नीचे प्राइस से एंट्री था, अपर प्राइस पर निकला। मान लीजिए 790 का एसबीआई का शेयर चल रहा था, मैं 790 पर एंट्री किया, 780 पर आज बाहर निकला, मेरा ये पैटर्न बनकर आया, बार पैटर्न बनकर आया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इन दोनों के बीच का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो मुझे उतना बड़ा फायदा दिखाएगा कि भैया ज्यादा उठा है आज, बार आज ज्यादा उठा है। ओके, पर सर एक बात बताओ, ये क्या दर्शा रहे हैं? ये मैंने कहा आई आप ही बता दो, आप ही बता दो, ऊपर वाला क्या दिखा रहा है? आज का हाई, आज का लो। समझ पाए हो तो थम्स अप कर दो। आपने आज में बार चार्ट का खेला सीख लिया। समझ पाए? ओ सॉरी 780, माफी चाह रहा हूं, 780 गलत बोल दिया मैंने, 800, माफी चाह रहा हूं, गलत लिख दिया, 800 हाई का ना 800, मैं 780 को 800 समझ के लिख दिया। 790 पर एंट्री किए थे, 800 पर बाहर निकले, फायदा कमा के बाहर निकले। क्लोज 800, मैं 780 लिख दिया, 800 को बोल 800 रहा हूं, लिख 780 रहा हूं। बात समझ गए? ये आज का हाई, ये आज का लो। अब ये मेरा रेड हो रखा है। अगर रेड हो रखा है, आपके पास दो प्राइसेस हैं, ओपन 790, क्लोज 780, हाई 800, लो 760। बना सकते हैं? बना सकते हैं। ये वाला प्राइस 760, ओपनिंग प्राइस ज्यादा था। ओपनिंग प्राइस कितना था? 790 था। आज मैंने ऊपर से एंट्री मारी थी 790। हाई कितना था? 800 था। क्लोज कितने पे मारा है? 780 पर। क्या आप लोगों ने इस लेफ्ट और राइट का मतलब समझ लिया? ये ओपनिंग का साइड होता है, ये क्लोजिंग का साइड होता है। सर ऐसा क्यों होता है? बोलिए भाई। हाई ऊपर ही है, हाई सबका ऊपर है, लो सबका नीचे है। अंतर क्या है? एक में ऊपर की तरफ से क्लोजिंग है, मतलब ओपनिंग है, एक में नीचे की तरफ क्लोजिंग है। बस ये अंतर हुआ है, बाकी पैटर्न सेम है। एक बच्चा लिख रहा है, हाँ सर ये तो 8th क्लास की मैथ है। अब सोचो बस 8th क्लास की मैथ लोगों को समझ नहीं आती, वही नुकसान उठा जाते हैं। ठीक है? अगर ये कहानी समझ में आ गई तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है OHCl का। क्वेश्चन आपको ग्राफ बनाना है खुद से। OHCl डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ओपनिंग क्लोजिंग हाई और लो। OHCl बार बार OHLC। ठीक है साहब? एसबीआई के शेयर की चर्चा में इसलिए बार बार मैं उसी को दिखा के बड़ा हो रहा हूं आपको। ठीक है? अच्छा, ओपनिंग 700, क्लोजिंग 780, हाई 800, लो 760। डे 1, डे 2, ओपनिंग 790, हाई 850 और लो 800, नहीं नहीं, लो 770 और क्लोजिंग 760। ठीक है? डे 3, डे 3 में 750, क्लोजिंग 730, 770, 710। डे 4 740, 800, 800, 850, 850, 730, 860, नहीं नहीं नहीं, 850, 800। इसका बनाओ। पहला क्वेश्चन तो इसमें कितने ग्रीन है और कितने रेड है ये आंसर दो। आपको 4 दिन का ग्राफ पैटर्न बनाना है। सभी को अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो मेरा काम बहुत आसान हो चुका है। सभी को अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो मेरा काम बहुत आसान हो चुका है। आया समझ में? हाँ जी, शुरू से शुरू कर रहे हैं। केवल ग्रीन और रेड की कहानी समझ में यहां से आ जाएगी कि आपने ओपन कितने पे किया, क्लोज कितने पे किया। ओपन और क्लोज में अगर अंतर है, ओपन कम पर है, क्लोज ज्यादा पर है तो ये ग्रीन है। ओपन ज्यादा पर है, क्लोज कम पर है तो ये रेड है। ओपन ज्यादा पर है, क्लोज कम पर है तो रेड है। ओपन ज्यादा पर है और क्लोज, ओपन कम पर है, क्लोज ज्यादा पर है, ओपन कम पर है, क्लोज ज्यादा पर है तो ग्रीन है। कम पर, ज्यादा पर, ग्रीन। कम पर, कम पर, ज्यादा पर, ग्रीन। कम, ज्यादा, ग्रीन। 3 ग्रीन लाइन है, 2 रेड लाइन है। डन। 3 ग्रीन 2 रेड, क्लियर है? और चेक करने के लिए क्या चेक करना था? ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग,
ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग। सर क्लियर है? आइए, अब हमारे सामने सारा की सारा बचपन में बनाया हुआ ग्राफ है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब हमको पता है कि कौन से दिन का ग्रीन है। तो डे 1 का ग्रीन है भाई। डे 1 का ग्रीन है। अब ग्रीन का हाई कितने पर है? तो लाइन कितनी लंबी होगी वो इससे डिसाइड होगा। 800 से 760 की लाइन खींचनी है। 760 ये रहा। 800 से और यहां की लाइन खींचनी है। खींच दी भाई। आइए, दूसरी लाइन खींचनी है। लाइन का जो लेंथ है वो इससे डिसाइड होगा। 850 770, 850 770 रेड लाइन खींचनी है। पहले मैं ग्रीन खींच ले रहा हूं। ग्रीन डे 4 और डे 5 में ग्रीन है। डे 4 और डे 5 में ग्रीन है और ग्रीन जो है वो 850 से शुरू है और 730 तक है। 850 डे 4 ये रहा, 850 ये रहा। डे 4 850 और 730 लो मारा है उस दिन। लो ये रहा साहब। ये लीजिए। डे 5 ग्रीन है, 850 हाई मारा है, 800 लो मारा है। 850 ये रहा 850 और लो कितना मारा है? 800 800 800 ये रहा। ऐसे ही रेड पे आ जाओ। रेड पर 850 770, 850 हाई है। 850 हाई है, ये रहा हाई। और दूसरा कितना है? 770, ये रहा 770। लो जी। नेक्स्ट है 770 710, 770 ये रहा 770 और 770। यार मैंने ना लाइन थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। मैंने 2 नंबर पे बनानी है ना, तो 2 नंबर पर 850 और रेड है 850, ये 2 की सीध गई, ये रही 850 और कहां तक लानी है? 770 तक। ये 770 तक ले आया, ठीक है। तीसरे दिन की 770 710, 770 ये तीसरा दिन, ये 770 और कहां तक गया? 710 तक। 710 ये रहा 710। पहले तो एक बात थम्स अप कर दो, सभी लोग ये बात समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, बाकी ज्ञान बाद में दूंगा। पहले ये लाइन मैंने कैसे खींची ये बता दो। एक मिनट, एक मिनट। डे 2 पर मैंने गड़बड़ कर दी। यहां 770 लिखना चाहिए था, यहां 760। मैंने एक नंबर में गड़बड़ कर दी है क्योंकि लो जो है वो 760 है। लो जो है वो 760 है। डे 2 के अंदर, डे 2 के अंदर 760 लो है। डे 2, डे 2 में 760 लो है, तो मुझे थोड़ा सा रेड लाइन और नीचे खींचना पड़ेगा, हल्का सा और खींचना। ठीक है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन कोई वो तो है नहीं, मैं अपने दिमाग से यही की यही बनाया हुआ क्वेश्चन है अपने अभ्यास के लिए, ताकि अपन इस बात को समझ पाए। ठीक है, आइए अब हम इसमें एंट्री मारते हैं कि कैसे इसमें क्लोजिंग और वो बनानी है। डे 1 पर चलते हैं साहब। डे 1 पर एंट्री कहां से हो रही है? ओपनिंग हो रही है 700 से। डे 1 पर ओपनिंग हो रही है, अरे यार फिर मैंने यहां पे भी गड़बड़ कर दी। लो हमेशा नीचे जाता है, मैं गड़बड़ कर दे रहा हूं यार, क्योंकि जब ये ओपनिंग नीचे है तो लो भी तो नीचे आ गया ना। यदि ये 700 है तो ये भी तो 700 रहेगा। मेरे क्वेश्चन फ्रेमिंग में गड़बड़ आई, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो। मैं ओपनिंग और हाई पर लिख दिया, लो यहां पर लिख दिया। लो ऐसा नहीं होता, लो ही होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ओपनिंग से कितना नीचे है, वो नीचे ही होता है। इसको अपन ऐसा करें, इसको 760 कर देते हैं, इसको 700 कर देते हैं, तब भी वो ग्रीन ही रहेगा क्योंकि वो प्रॉफिट देकर जा रहा है। ओपनिंग 760 से, ओपनिंग 760 से ले लेते हैं, लो 700 ले लेते हैं, लो 700 ले लेते हैं। ओपनिंग 760 से, ओपनिंग 760 ये रही 760 पे ओपनिंग। क्लोजिंग 780, क्लोजिंग 780। ठीक है, नेक्स्ट 790 से ओपनिंग, 790 से ओपनिंग, 790 से ओपनिंग ये रही और 770 से क्लोजिंग, 770 से क्लोजिंग ये रही। नेक्स्ट 750 से ओपनिंग, 750 से ओपनिंग। नेक्स्ट 730 पर क्लोजिंग, 730 पर क्लोजिंग। ठीक है, 740 पर ओपनिंग, 740 पर ओपनिंग। 800 पर क्लोजिंग, 800 पर क्लोजिंग। 800 पर ओपनिंग, 800 पर ओपनिंग और 850 पर क्लोजिंग, 850 पर क्लोजिंग। एक बार के लिए अगर आप समझ गए हो तो बताएं, बस ये चेक कर लें कि ओपनिंग से नीचे ही होता है लो। लो जो भी नंबर है ना, ओपनिंग से नीचे, ओपनिंग से नीचे, ओपनिंग से नीचे, ओपनिंग से नीचे, ओपनिंग के बराबर या ओपनिंग से नीचे होता है। ये अपन ने दूर बनाया है। अब आप जब इसे पढ़ते हैं तो इसे कॉम्पैक्ट पढ़ते हैं, मतलब ये एकदम चिपका हुआ होता है जब आप पढ़ते हैं। किस तरह से चिपका हुआ होता है? तो जैसे यहां पर तो ये दिखा दिया, एक एग्जांपल और दिखाता हूं, ये मैंने आपको समझा दिया क्लोजिंग है। ये इस तरह से होता है, हल्का सा डिफरेंस देकर के बिल्कुल एकदम इस तरह से बाहर से चलकर आता है। बताइए, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो आप बार ग्राफ समझ चुके हैं। तो फिर कल हम कैंडलस्टिक की चर्चा कर लेंगे, ठीक है? ग्राफ खरीद के प्रैक्टिस नहीं करनी, खुद से कंडीशन बना लो, समझ जाओगे। ओपनिंग और क्लोजिंग रिमेंस द सेम, जरूरी नहीं है क्लोज जितने पर हो उसके बाद में ओपन तेज हो सकता है। ठीक है, उपयोग क्या है? उपयोग यह है कि आप अगर पिछले दिन का ट्रेड देखना चाहते हो तो उसकी कैंडलस्टिक देखने की जगह आप केवल ये देख सकते हो कि पैटर्न क्या बनकर आ रहा है। जैसे यहां एक पैटर्न है कि इसने इस तरह से हाई पकड़ा फिर लो की तरफ आया है, एक पैटर्न पकड़ रहा है, ऐसे गया और फिर नीचे की तरफ आया, फिर हो सकता है ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां से नीचे आया था, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, इसका मतलब फिर से ये ऊपर जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न है कई दिनों के अंदर, और जब कई दिनों में है या कई घंटों में है, आप कैंडल को घंटे पर भी निकाल सकते हो। आप ओपनिंग का मतलब डे की ओपनिंग से नहीं है, आप जिस समय ट्रेड में एंट्री मार रहे हो उस टाइम इंटरवल में 10 मिनट के इंटरवल के अंदर भी आप ओपनिंग क्लोजिंग ले सकते हैं। मास्टर सही है, सुप्रिया लिख रही है। सुरेश, कल आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बार में और कैंडलस्टिक में क्या अंतर है। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच, कल मुलाकात करते हैं।